बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर नंबर फर्स्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो है चैप्टर नंबर 8 के तकरीबन तमाम आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। अगर इस चैप्टर को समझने में आप लोगों के लिए कोई इशू हो या और लेक्चर्स आप देखना चाहें तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आज का जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन है, तो ये फर्स्ट लेसन है। आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन से एरियाज कवर करने हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स आपका जो सिलेबस रिव्यू नेशनल करिकुलम 2006 के मुताबिक। तो ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इंशाल्लाह 5 से लेके 6 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा और ये आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर होगा, क्योंकि इससे पहले मैट्रिक लेवल पे आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के नाम से कोई चैप्टर नहीं पढ़ा। तो ये आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर है। तो आज के लेक्चर में हम शुरू इंट्रोडक्शन के 2 एरियाज केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन और इसके साथ रेट्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। तो मैं इजीएस्ट वे से आपको समझाने की कोशिश कर लूँगा, तो आप ज़रा गौर से इसको देखें और सुने। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड करें आपको जो है नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो वो नोटिफिकेशन बेल भी ज़रा क्लिक करना मत भूलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हस्बे मामूल हम क्विक रिव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ताकि इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली स्पीड ऑफ रिएक्शन को डील करता है, यानी रिएक्शन किस स्पीड से आगे जा रहा है इसको डील करता है। और जो फैक्टर केमिकल रिएक्शन के स्पीड को जो है इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को भी हम पहले डिस्कस करते हैं। हमने जो है केमिकल इक्विलिब्रियम ने ये में डिस्कस किया है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन रेट इतना ही फास्ट होगा, और जो है लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक। फिर टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन रेट उतना ही फास्ट होगा, क्योंकि कोलिजन का चांस ज़्यादा होगा। फिर रिएक्टेंट स्टेट्स, जो कि गैसियस स्टेट मसलन हो तो वहाँ पे आपस में टकराने के चांसेस या कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे जो होता है ये रिएक्शन जो रिएक्टेंट का जो स्टेट होता है वो भी रिएक्शन को कंट्रोल करता है, और कैटलिस्ट भी रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स का फ़र्क है। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हाउ फार, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होने के दौरान कितना रिएक्टेंट बचा है और कितना प्रोडक्ट बना है, यानी ये अमाउंट्स को डील करता है। जबकि केमिकल काइनेटिक्स स्पीड्स को डील करता है कि कोई रिएक्शन कितना स्लो या कितना फास्ट आगे जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डायरेक्टली डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स पे जाते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह पॉसिबल है, या आसान अल्फाज में आप इस तरह कर सकते हैं कि द डोमेन ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्पीड with which the reaction proceeds and the factors affecting the speed or rate। यानी पहले तो हम स्पीड और रेट एक ही चीज़ है उसको स्टडी करते हैं, और दूसरी जो चीज़ इसके डोमेन में शामिल है वो ये है कि कौन से फैक्टर्स रिएक्शन रेट को इफेक्ट करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स 3 फैक्टर्स है, जिनमें से 2 यहाँ पे डिस्कस होंगे और एक जो तीसरा है जो हाई लेवल पे हम डिस्कस करते हैं। पहली बात, इसका जो पहला जो है रेट ऑफ रिएक्शन को डील करता है, दूसरा कौन से फैक्टर से जो इफेक्ट करते हैं रिएक्शन रेट को, और तीसरा पाथवे, यानी रिएक्शन का जो पाथवे होता है कि रिएक्टेंट से कैसे किन स्टेप्स में और किस पाथ के जरिए प्रोडक्ट में कन्वर्जन होती है, उसको एक मैकेनिज्म
बी कहते हैं रिएक्शन का, तो उस मैकेनिज्म को भी हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन के बाद अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। रेट या स्पीड एक ही चीज है। तो उसकी डेफिनेशन इस तरह हम करते हैं कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो ये चेंज जो है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, तो जाहिर बात है कि रिएक्टेंट टाइम गुजरने के साथ उनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है टाइम गुजरने के साथ उसमें इजाफा होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन शुरू से लेके आखिर तक सेम नहीं रहता या यूनिफॉर्म नहीं रहता। शुरू में चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा होती है, इसलिए रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और टाइम गुजरने के साथ लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो कंसंट्रेशन कम होती है, इसी तरह रिएक्शन रेट भी स्लो डाउन होता है, और जब कंप्लीशन के नज़दीक होता है तो रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है, यानी बहुत स्लो रेट में होता है कंप्लीशन के करीब। और इसके बाद एक और चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि यूनिट्स ऑफ रिएक्शन रेट। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या है, तो ये एक्टिव मासेस के बारे में जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंसंट्रेशन अगर मोल्स पर डीएम क्यूब में हो तो उसको एक्टिव मास कहते हैं, और यही यूनिट है रिएक्शन रेट की। यानी रिएक्शन रेट को हम देखते हैं कि एक सेकंड में कितने मोल्स पर डीएम क्यूब जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी मिस्टर, ये पर 3 सेकेंड्स नहीं है, ये पर सेकेंड्स है। तो ये है रिएक्शन मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड्स, और ये यहाँ पे -1 है, यहाँ पे गलती से -3 हुआ। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स के हमने कहा कि रिएक्शन का रेट शुरू से लेके आखिर तक यूनिफॉर्म नहीं रहता। तो अब हम रेट मालूम दो तरीकों से करते हैं, या इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करते हैं या एवरेज रेट मालूम करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने लोअर क्लासेस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा है, यहाँ पे बिल्कुल इंस्टेंटेनियस वाला वेलोसिटी ही जैसा है, फिजिक्स में हमने डिस्कस किया है। द रेट एट एनी वन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, यानी रिएक्शन के कोर्स के दौरान किसी एक खास इंस्टेंट में, किसी एक खास लम्हे पे रिएक्शन का जो रेट होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है A प्लस बी प्लस सी। तो ये A और B रिएक्टेंट्स है और ये इनका प्रोडक्ट है। तो इसमें जो है कैसे डिफाइन कर लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A। तो आप कहेंगे कि किसी भी एक खास लम्हे में जिस रेट से रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन कम होती है एक खास लम्हे में, उसी रेट को, उसी टाइम पे रिएक्शन की रेट को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए कहेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ए हमारे पास रिएक्टेंट है और टाइम गुजरने के साथ रिएक्शन के कोर्स के दौरान उसके कंसंट्रेशन में कमी आती है। अगर ये हम सी के लिहाज से देखते तो ये यहाँ पे प्लस आ जाता। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब ये है कि एक खास लम्हे पे रिएक्शन के कोर्स के दौरान रिएक्शन का क्या रेट है, जैसा कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। इसके बाद एवरेज रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमिन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम एवरेज रेट से अक्सर काम चलाते हैं। तो कोई दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दौरान जो रेट होता है उसको हम एवरेज रेट कहते हैं। मसलन टाइम t1 5 सेकेंड बाद, फिर 10 सेकेंड बाद, फिर 5 सेकेंड बाद रिएक्शन के स्टार्ट होने के, फिर 10 सेकेंड बाद, ये देखें 5 सेकेंड बाद T1 होगा और
10 सेकेंड बाद T2 होगा, फिर इनका फर्क निकालेंगे, डेल T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो 5 सेकेंड्स। तो दो इंटरवल्स के दरमियान जो हमारा जो एक रिएक्शन का जो रेट होता है उसको हम एवरेज रेट कहते हैं। और ये बात याद रखने के काबिल है कि इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट थ्रू द रिएक्शन सेम नहीं रहते। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होता है, एवरेज रेट कम होता है। फिर जब रिएक्शन कंप्लीशन के करीब होता है तो फिर जो है एवरेज रेट ज़्यादा होता है और इंस्टेंटेनियस रेट कम होता है। अगर हम टाइम इंटरवल्स यानी दो जो इंटरवल्स है उनको इस्तेमाल करते जाए, डेल टी कम से कम कर ले तो इंस्टेंटेनियस रेट जो है एवरेज रेट के तकरीबन इक्वल हो जाता है। तो ये है कि टाइम इंटरवल T1 और T2 का जितना कम होगा उतना ही जो है उसमें इंटरवल जो इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट का जो फर्क है वो कम होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स। अगर एक रिएक्शन जो है एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है, इफ अ रिएक्शन प्रोसीड्स इन मोर देन वन स्टेप्स द स्लोवेस्ट स्टेप शैल बी काउंटेड एज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब यहाँ पे देखें ए प्लस बी मिलके डी बनाते हैं, लेकिन ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होता है। पहले ए और बी मिलके सी बनाते हैं, ये पहला स्टेप है, ये बहुत फास्ट है। दूसरे में जो बी बना है, सी जो पहले रिएक्टेंट का जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है दूसरे स्टेप में, वो फर्दर बी के साथ रिएक्ट करके हमारा डी बना रहा है। असल में ए बी डी बना रहे थे, तो इन दो स्टेप्स के बाद बना रहे थे। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सा स्टेप फास्ट है और कौन सा स्लो है। तो जो स्टेप फास्ट है उसको रेट वगैरह डिटरमिन करने के दौरान हम उसको इग्नोर करते हैं और जो स्लोवेस्ट को फिर हम काउंट करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन का वो स्टेप जो कि स्लो हो और ज़्यादातर टाइम उस रिएक्शन उस स्टेप पे जो है लगे टाइम, तो उस रिएक्शन को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। यानी द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का एक मुख्तसर तारुफ केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, फिर उनके टाइप्स, इंस्टेंटेनियस रेट, फिर एवरेज रेट, फिर इनका आपस में रिलेशन, फिर रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। तो हम एक दफ़ा रिव्यू लेते हैं इन सारी चीज़ों का। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बल्कि एक दफ़ा आपसे ये गुजारिश है कि ये हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके लिए हम वीडियोस अपलोड कर सके, और ये नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड कर लेंगे आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा जो है लेक्चर। एक दफ़ा जस्ट रिव्यू लेते हैं इसका। केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन के रेट या स्पीड को डिटरमिन करते हैं। चार चीज़ें ऐसी हैं जो रिएक्शन रेट या स्पीड को इफेक्ट करती है: कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, रिएक्टेंट स्टेट और कैटालिस्ट। ये चीज़ें रिएक्शन रेट को इफेक्ट करती हैं। डेफिनेशन ये होगी कि द ब्रांच या द डोमेन ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द स्पीड एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स एंड फैक्टर्स which factors affecting the speed or rate of a reaction। तो केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स में हम तीन चीज़ें देखते हैं। रिएक्शन रेट को स्टडी करते हैं, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, और पाथवे यानी रिएक्शन का मैकेनिज्म भी इसके डोमेन में आता है। इसके बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हमने डिस्कस किया। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
और फिर केमिकल रिएक्शन शुरू से लेकर आखिर तक सेम नहीं रहता है। और इसकी